सबको बताना ही हो। बॉलीवुड के ड्रग्स केस में शिकंजा और कसता जा रहा है। इस मामले में क्वान कंपनी का रोल बहुत संदिग्ध नजर आ रहा है। एनसीबी के रेडार पर क्वान कंपनी से जुड़े हुए 4 बड़े लोग हैं। इनमें से कुछ से पूछताछ भी हो चुकी है, साथ ही इनके घरों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है। अब आगे की जांच में यह साफ होगा कि सर्च ऑपरेशन से एनसीबी को कितनी कामयाबी मिली। वैसे आज सबकी नजर रकुलप्रीत सिंह पर होगी, जिन्हें एनसीबी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। जया साहा, मधु मंटेना, ध्रुवचित गोपेकर और करिश्मा प्रकाश। भले ही ये नाम ज्यादा जाने पहचाने ना हो, ज्यादा लोकप्रिय ना हो, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े बॉलीवुड में ड्रग्स के जो मामले सामने आए हैं, उनमें इन सब की भूमिका बेहद अहम है। ये चारों टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान से जुड़े हैं। कहने को तो बॉलीवुड में क्वान कंपनी का नाम फिल्मी सितारों के इवेंट्स को मैनेज करना है, उनके काम को देखना है, लेकिन एनसीबी की जांच में अब तक जो सामने आया है उसमें पता चला है कि बॉलीवुड के सितारों का काम देखने के साथ साथ ड्रग्स की सप्लाई करने का भी काम कर रहे थे। बॉलीवुड की डार्क सीक्रेट यानी ड्रग्स, सफेद पाउडर के काले कारोबार की जांच को जैसे ही एनसीबी ने रिया से आगे बढ़ाया, वैसे ही इसकी जांच कई बड़े फिल्मी सितारों तक पहुंच गई। किसका दामन कितना दागदार है ये तो जांच में साफ होगा, लेकिन अब तक की जांच से ये जरूर साफ हो गया है कि रिया की करीबी और क्वान की मैनेजर जया साहा का इसमें बड़ा रोल है। फिल्म स्टार्स को इस वक्त हम क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। इसी इमारत में कॉमर्स सेंटर, जो कि मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में है, दूसरे मंजिले पर क्वान एंटरटेनमेंट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है और यहाँ के लोगों पर आरोप है कि वो ड्रग्स मुहैया कराते थे फिल्म स्टार्स को। जया शाह का सबसे पहले नाम आया था। जया शाह का वो चैट जिसमें वो रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स देने की बात कर रही हैं, वीड देने की बात कर रही हैं, सीबीडी ऑयल देने की बात कर रही हैं, तब सबसे पहले जया शाह का नाम आया। बुधवार को एनसीबी ने एक बार फिर से जया साहा से पूछताछ की। जया से एनसीबी की टीम ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। जया के साथ ही क्वान के डायरेक्टर ध्रुव से भी एनसीबी ने पूछताछ की है। ध्रुव से भी एनसीबी की टीम ने करीब 4 घंटे तक सवाल जवाब किए। इसके साथ ही इस केस में एक और बड़ा नाम है मधु मंटेना का। एनसीबी ने मधु मंटेना से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। एनसीबी के हाथ में जब ये जांच पहुंची, तब एक एक राज इन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों के खुलने लगे। जया शाह के बाद नाम आया करिश्मा प्रकाश का। करिश्मा प्रकाश भी यही क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती हैं। श्रुति मोदी के बारे में बताया जाता है कि यही क्वान से उनका संपर्क रहा है, यानी कि ये जो पूरा गोरख धंधा है ड्रग्स का, सितारों तक ड्रग्स पहुंचाने का, वो ये मैनेजर्स करते हैं। और मैनेजर्स किससे रिलेटेड हैं? क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से। दरअसल जया साहा से पूछताछ और उनके मोबाइल को डिकोड करने के बाद इसमें मधु मंटेना का नाम सामने आया था। जया साहा से क्लू मिलने के बाद एनसीबी ने मधु मंटेना पर शिकंजा कसना शुरू किया। मधु को एनसीबी दफ्तर में बुलाकर मैराथन पूछताछ हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मधु मंटेना पर एनसीबी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जया साहा और व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि मधु मंटेना ने सीबीडी ऑयल के साथ जया साहा से वीड की भी डिमांड की थी। दोनों के बीच ये चैट 22 जून 2020 की बताई जा रही है। जया साहा ने मधु के लिए सीबीडी ऑयल ऑनलाइन मंगवाया था। आपको बताते हैं कि इस व्हाट्सएप चैट में क्या था और इसे डिकोड करने के बाद क्या पता चला। मधु मंटेना ने जया साहा से पूछा, क्या तुम्हारे पास वीड है? जिसके जवाब में जया साहा ने कहा, भिजवा देंगी। इस चैट को डिकोड करने के बाद ही मधु मंटेना को पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
ड्रग्स चैट और इस पूछताछ की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि मधु मंटेना, करिश्मा प्रकाश और जया साहा के घर पर एनसीबी ने रेड मारी थी। यह सर्च ऑपरेशन करीब 6 घंटे तक चला। खास बात यह है कि तीनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। यह मुंबई में क्वान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बोर्ड की तस्वीर है, जहां मधु मंटेना के 1-2 नहीं बल्कि 5 फ्लैट हैं। इन दिनों इन्हीं फ्लैट्स में जया और करिश्मा रह रही हैं। मुंबई के पश्चिमी उपनगर वर्सोवा का यही वो बीच क्वीन अपार्टमेंट है, जहां पर आज सुबह तड़के 10 बजे जो है एनसीबी की टीम यहां पर पहुंची और करीबन 6 घंटे तक जो है यहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन किया। और ये सर्च ऑपरेशन चला इसी बीच क्वीन अपार्टमेंट के ए विंग, सामने आप देख सकते कि ए विंग है और इसी ए विंग के 6ठे मंजिल पर मधु मंटेना फिल्म मेकर रहते हैं और उनके घर पर जो है ये सर्च ऑपरेशन चला। और उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन उनके घर तक ही नहीं बल्कि नीचे करिश्मा प्रकाश रहती है और जया शाह भी साथ में रहती है, उनके यहाँ पर भी ये ऑपरेशन चला। इन सब के अलावा बुधवार को एनसीबी ने टीवी एक्टर सनम जौहर और एक्ट्रेस एबिगेल पांडे से भी लंबी पूछताछ की। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, सुबह 7:57 पर योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ देखिए इम्यूनिटी बन जाए दुश्मन तो कौन बचाए, ऑटो इम्यून रोग से कैसे पीछा छुड़ाए, मल्टी स्क्लेरोसिस के क्योर कैसे क्योर करेगी रामदेव की इम्यूनिटी थेरेपी। सुबह 8:25 पर देखिए 5 जड़ी बूटी से ऑटो इम्यून रोग पर प्रहार, योग गुरु बनाएंगे अष्टवर्गा च्यवनप्राश। और अभी एक ब्रेक के बाद देखिए 10 मिनट में सुबह की 100 बड़ी खबरें।